नमस्ते एवरीवन, डॉक्टर निहार वर्मा दिस साइड। तो आज मेरे साथ है राजमल कुमावत जी जो मंदसौर से आए हैं। राजमल जी का केस डिस्कस करना इसीलिए आवश्यक था क्योंकि मैं हमेशा मेरे हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपका जो इंजन है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसका बचाव बहुत ज़रूरी है। और रीढ़ की हड्डी के बिगड़ने से धीमी गति से बढ़ने वाला पैरालिसिस या लकवा हो सकता है। तो राजमल जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 2016 में इनका एक ऑपरेशन हुआ जो 2-3 महीना पहले एक चोट की वजह से, गिरने की वजह से इनको कमर की समस्या हुई। 16 में वो स्थिति इतनी बिगड़ गई कि इनको सर्जरी इमरजेंसी में करानी पड़ी। उस सर्जरी के बाद ये चलने लगे थे। बट जैसा मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ कि सर्जरी अगर सक्सेसफुल हो भी जाती है तो दोबारा से कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस होते हैं पेशेंट को। ऐसा कुछ 2020 में इनके साथ भी हुआ। उसी एरिया में वापस प्रॉब्लम आने की वजह से जो पैर है, राइट वाला पैर है इनका, उसमें चलने में संतुलन की कमी आने लगी। फिर वापस डॉक्टर के पास जब गए तो रिपीट सर्जरी करने को बोला गया। रिपीट सर्जरी के बाद जो इंडिकेशन था वो था फुट ड्रॉप राइट लेग में। सर्जरी के बाद वो फुट ड्रॉप हमेशा के लिए रह गया। अभी हम इनसे 3 दिन पहले मिले हैं। उस 3 दिन में हमारा मुख्य उद्देश्य था कि जो फुट ड्रॉप है उसको रिवर्स किया जा सकता है कि नहीं। पर सोचने वाली बात यह है कि जब 20 में वो फुट ड्रॉप हो गया था, ऑपरेशन उसको बचाने के लिए किया गया पर वो रिवर्स नहीं हुआ क्योंकि ऑपरेशन रीढ़ की हड्डी के मनकों पे किया जा सकता है पर वो नस के दबाव को, नस के सिकुड़न को नहीं हटा सकता है। तो राजमल जी आज इस केस के साथ इसीलिए डिस्कशन मेरे साथ बैठे हैं कि वो अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि अगर आपको भी ऐसी समस्या है या आपको रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन बोल दिया गया है तो थोड़ा रुकिए, एक बार विचार कीजिए कि क्या ये ऑपरेशन रुक सकता है। जैसे ये किसान है, खेती करते हैं, वजन का काम होता है, झुकने का काम होता है, तो इनको ऐसा लगा कि ऑपरेशन के बाद शायद वो तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी तो ये अपने काम पे फोकस कर पाएंगे। बट हुआ कुछ ऐसा नहीं, इसका उल्टा ही हुआ, रिवर्स। बट ऑपरेशन में जल्दीबाजी ना करें, कटना लास्ट ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि आज जो हम इनका स्कैन कर रहे हैं, जो ट्रीटमेंट और जाँचें प्लान कर रहे हैं, यही हम ऑपरेशन के पहले भी कर सकते थे या 2020 में जो सेकेंड ऑपरेशन हुआ तब भी कर सकते थे। तो रीढ़ की हड्डी हमेशा बहुत समय देती है आपको, अति होने के पहले वो आपको लक्षण बहुत देती है, संकेत बहुत देती है। हमें उन संकेतों को नज़रअंदाज नहीं करना है, उनको समझना है ताकि उसके दिए हुए लक्षणों द्वारा हम अपने रीढ़ की हड्डी का बचाव भी कर सकें और ऑपरेशन द्वारा होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को भी बचा सकें। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर ऑपरेशन में गलतियाँ होती है या इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बट हर ऑपरेशन सफल होता है ऐसा भी नहीं बोला जा सकता है। अगर ऑपरेशन की आवश्यकता है, जैसे अगर आपको रेड फ्लैग साइंस है, जैसे बाथरूम का रुक जाना, लकवे जैसे लक्षण का हो जाना, तो अति आवश्यकता है कि आपको ऑपरेशन करानी होगी। बट 80% केसेस में जब ऑपरेशन बोला जाता है तो रेड फ्लैग साइंस नहीं होते हैं। अगर आपको और जानकारी चाहिए हो तो गूगल पर जाके आप रेड फ्लैग साइंस ऑफ स्पाइनल सर्जरी आप देख सकते हैं। उसमें आपको आपके लक्षणों से मिलता जुलता कोई स्वरूप देखने को मिल सकता है। और अगर तकलीफ़ ज़्यादा है तो आपके नज़दीकी डॉक्टर से भी आप जाके इसके बारे में परामर्श ले सकते हैं। और जानकारी अगर आप चाहें तो दिए हुए नंबर पे हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। पर जो राजमल जी ने अपने 16 से 24 तक के पूरे इतने सालों में अपने बॉडी को पैसा लगाने के बाद, ऑपरेशन कराने के बाद वो जिस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, वाकई में अगर कुछ साल पहले हमारी मुलाकात होती तो इस तकलीफ़ से गुज़रने की उनको आवश्यकता ही नहीं थी। पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है या आपके किसी परिचित को ऐसी प्रॉब्लम है तो दिए हुए नंबर पर संपर्क करके वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से या इंदौर आके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे संपर्क करके हो सकता है ना सिर्फ अपने ऑपरेशन को टाल पाए बल्कि आने वाले जीवन को जीवित और सक्षम बनाने जैसा बना सकें। थैंक यू।